वो होटल का कमरा जहां हर मेहमान गायब हो जाता है। कुछ कमरे सिर्फ आराम के लिए नहीं होते, कुछ कमरे राज छुपाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। ये कहानी एक ऐसे होटल के कमरे की है जहां हर वो शख्स जो एक रात भी रुकता गायब हो जाता था। ये वाकया एक पुराने शहर के किनारे पर वाक़ एक होटल का है। लोग उसे होटल लूर कहते थे। बाहर से देखने में ये एक आम सा होटल था, मगर इसके बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। कमरा नंबर 307। कहा जाता था जो भी इस कमरे में रात गुजारता वो अगली सुबह कभी नहीं मिलता। कुछ लोग कहते थे ये सिर्फ अफवाह है, मगर कुछ लोग कभी वापस नहीं आए। इसी शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम हारिस था। हारिस एक यूट्यूबर था जो खौफनाक जगहों की हकीकत जानने का शौकीन था। जब उसने होटल लूर के बारे में सुना तो उसने फैसला किया, मैं इस कमरे में रात गुजारूंगा। उसके दोस्तों ने उसे रोका, यह खतरनाक है, मगर हारिस नहीं रुका। वो कैमरा लेकर होटल पहुंच गया। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। हारिस ने कहा, मुझे कमरा नंबर 307 चाहिए। बूढ़े ने फौरन सर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सा खौफ था। वो कमरा खाली नहीं है, हारिस ने कहा, मगर मैंने सुना है वहां कोई नहीं जाता। बूढ़ा आहिस्ता से बोला, वो कभी खाली नहीं होता। हारिस ने हंसते हुए कहा, मैं वहां रुकूंगा। कुछ देर की खामोशी के बाद बूढ़े ने चाबी निकाली और उसके हाथ में दे दी। अगर रात को कुछ सुने तो दरवाजा मत खोलना। हारिस मुस्कुराया, ठीक है। वो ऊपर गया और कमरा 307 के सामने खड़ा हो गया। दरवाजा पुराना था और उस पर खराशें बनी हुई थी, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। हारिस ने दरवाजा खोला। कमरा अंधेरा था। उसने लाइट ऑन की। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। एक बेड, एक अलमारी, एक आईना। हारिस ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, आज हम इस कमरे में रात गुजारेंगे। रात होने लगी। होटल खामोश हो गया। हारिस बेड पर बैठा था। सब कुछ ठीक था, मगर फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, ठक ठक। दरवाजे पर दस्तक। हारिस ने कैमरे की तरफ देखा। किसी ने दरवाजा खटखटाया है। उसे बूढ़े की बात याद आई, दरवाजा मत खोलना, मगर तजस्सुस ज्यादा था। वो दरवाजे के करीब गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर दोबारा दस्तक, ठक ठक। हारिस ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, खाली राहदारी। वो वापस आया। शायद कोई मजाक था, मगर जैसे ही वो मुड़ा उसका दिल रुकने के करीब था, क्योंकि आईने में वो अकेला नहीं था। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। हारिस ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, मगर आईने में वो अब भी मौजूद था। वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा रहा था। हारिस के हाथ कांपने लगे। ये क्या है? अचानक लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। हारिस ने मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन की, और जैसे ही उसने रोशनी की वो आदमी अब उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। हारिस चीख पड़ा, तुम कौन हो? वो आदमी आहिस्ता से बोला, मैं वो हूं जो यहां रहता है। हारिस पीछे हट गया। तुम चाहते क्या हो? वो आदमी मुस्कुराया, सिर्फ एक और मेहमान। अचानक कमरे की दीवारें बदलने लगी। रंग उतरने लगा। फर्श पर सियाह धब्बे जाहिर होने लगे और दरवाजा गायब हो गया। हारिस ने घबरा कर भागने की कोशिश की, मगर हर तरफ दीवारें थीं। वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। ये कमरा बाहर से अलग है, यहां आने वाले कभी नहीं जाते। हारिस ने चीख कर कहा, मुझे जाने दो। वो आदमी हंसा, तुम खुद आए हो। इसी लम्हे हारिस ने देखा कि कमरे के एक कोने में और लोग खड़े थे, साए, खामोश। वो सब उसे देख रहे थे। ये कौन है? वो आदमी बोला, ये सब मेहमान हैं। हारिस का दिल डूब गया। ये कभी नहीं गए। साए आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगे। हारिस ने आखिरी बार चीख मारी और सब कुछ अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह होटल का अमला कमरा 307 के बाहर खड़ा था। दरवाजा बंद था। उन्होंने दरवाजा खोला। कमरा खाली था। बेड ठीक, सामान मौजूद, मगर हारिस गायब था। कैमरा जमीन पर पड़ा था। उसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी। आखिरी वीडियो में सिर्फ अंधेरा था और एक आवाज आ रही थी, एक और मेहमान। बूढ़ा आदमी नीचे खड़ा था। उसने आहिस्ता से कहा, मैंने इसे मना किया था। और फिर उसने कमरा 307 का दरवाजा बंद कर दिया। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगर आज भी कोई इस होटल में जाए और कमरा 307 मांगे तो कभी कभी रिसेप्शन पर वही बूढ़ा कहता है, वो कमरा खाली नहीं है। मगर अगर कोई जिद करे तो उसे चाबी दे दी जाती है और अगली सुबह वो शख्स कभी नहीं मिलता। क्योंकि कुछ कमरे सिर्फ कमरे नहीं होते, वो दरवाजे होते हैं। ऐसी जगह के दरवाजे जहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते।